Hello students, in this video I will discuss the most important questions on Kanthapura by Raja Rao. Students, these are important for your exams. So let's see the questions. Short questions are, first question, who is the narrator of Kanthapura? Kanthapura novel के narrator कौन है? आंसर विल बी अचक्का. अचक्का इस नॉवेल कांथापुरा की नरेटर है एंड यू विल राइट डाउन सम लाइन्स अबाउट अचक्का. हु इज द नरेटर ऑफ दिस नॉवेल कांथापुरा. सेकेंड क्वेश्चन, मिथ अबाउट गॉडेस किंचम्मा और हु इज द लोकल डिटी ऑफ कांथापुरा. कांथापुरा की जो लोकल गॉडेस है किंचम्मा, उनके बारे में आपको लिखना है. आपको पता है कि जो विलेजर्स हैं उनका बहुत डीप फेथ है गॉडेस किंचम्मा पे, और जो कोई भी मिजरेबल कंडीशन होती है, यानी डिसीज़ होती है, कोई सफरिंग होती है, तो उसके लिए वो किसको याद करते हैं, किस वर्शिप करते हैं, गॉडेस किंचम्मा की. थर्ड क्वेश्चन, इन विच वे पीपल ऑफ कांथापुरा गेट रिड ऑफ स्मॉल पॉक्स. यस, स्मॉल पॉक्स से छुटकारा पाने के लिए कांथापुरा गांव के लोग क्या करते हैं? डू यू नो, वो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराते थे बिकॉज दे हैव डीप फेथ इन गॉडेस किंचम्मा, और गॉडेस किंचम्मा पर ही डिपेंड है. आपको इस आंसर में ये सब लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज बड़े खान इन द नॉवेल. इस नॉवेल में बड़े खान कौन है? बड़े खान वॉज द पुलिस इंस्पेक्टर हु हैज़ कम टू द विलेज कांथापुरा, जो कि कांथापुरा विलेज में आए थे, एंड ही वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको कांथापुरा गांव में अपॉइंट किया था ओनली फॉर स्पाइंग, जासूसी करने के लिए कि कांथापुरा गांव में फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसकी इंफॉर्मेशन ब्रिटिशर्स को तुरंत मिल जाए. सो यू विल राइट डाउन दीज थिंग्स इन दिस क्वेश्चन, हु वॉज बड़े खान इन द नॉवेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज भट्ट. भट्ट कौन है? भट्ट वॉज अ ब्राह्मण. ही वॉज ए ब्राह्मण इन द नॉवेल कांथापुरा, एंड in the beginning of the novel he was very poor, but after passage of time he has become rich. वो अमीर हो जाता है. कैसे? विलेजर्स के साथ, विलेजर्स को रॉब करते हुए, उनको ठगते हुए, उनकी ज़मीनें लेते हुए, एंड इन दिस वे ही हैज़ बिकम ए लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड बन जाता है और विलेजर्स को पैसे उधार देता है इंटरेस्ट पर, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब सेकेंड मैरिज ऑफ भट्ट. यस, जब भट्ट की फर्स्ट वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो सेकेंड मैरिज करता है, तो उसको डिस्क्राइब करना है. और इस सेकेंड मैरिज में उसे बहुत सारी डाउरी मिलती है. ये रीजन भी था भट्ट के लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन का कि वो कैसे रिच हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब नरसम्मा's डेथ. नरसम्मा की डेथ को डिस्क्राइब करना है. नाउ द क्वेश्चन इज, हु इज नरसम्मा हेयर इन दिस नॉवेल. नरसम्मा इज द मदर ऑफ मूर्ति. मूर्ति की माँ है, और उनकी डेथ कैसे हुई थी? जब मूर्ति को एक्स कम्युनिकेट कर दिया जाता है. भट्ट, वाटरफॉल वेंकम्मा, स्वामी, इन सब ने कॉन्स्पिरेसी की. और कैसे की? जब मूर्ति पेरिया के घर में दूध पी लेता है, बिकॉज मूर्ति बिलोंग्स टू ए ब्राह्मण फैमिली, वो एक ब्राह्मण फैमिली से है. और ये स्टोरी प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की है, तब की स्टोरी है जब अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, प्रेवलेंट थी इंडिया में. तो मूर्ति को क्या कर दिया जाता है? एक्स कम्युनिकेट कर दिया जाता है गांव से, यानी गांव से बाहर, बिरादरी से बाहर कर दिया जाता है. सो नरसम्मा शॉक्ड, नरसम्मा को शॉक लगता है और उसकी डेथ हो जाती है. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मूर्तिज मदर ऑन एक्स कम्युनिकेशन. जब मूर्ति को एक्स कम्युनिकेट किया जाता है तो नरसम्मा का, यानी मूर्ति की माँ का क्या रिएक्शन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ स्केफिंगटन कॉफी स्टेट. स्केफिंगटन कॉफी स्टेट की क्या कंडीशन थी? दैट वाज वेरी वर्स एंड miserable because all the coolies suffered from the cruelty of New Sahib or the owner of the स्केफिंगटन कॉफ़ी स्टेट. उस कॉफ़ी स्टेट में जो कुली थे, लेबर क्लास था, वो बहुत ही सफ़र कर रहा था. उन्हें अलाउड नहीं था फ्री लाइफ जीने का,
भरपेट खाना नहीं मिलता था। तो आप ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में लिखेंगे। द कंडीशन ऑफ स्केफिंगटन कॉफी स्टेट विच वॉज आउटसाइड ऑफ द विलेज, ये कांथापुरा गांव के बाहर है। और जब बड़े खान आता है एज इंस्पेक्टर इस गांव में, तो उसे इस गांव में रहने के लिए जगह नहीं मिलती है। एट दैट टाइम ही टेक शेल्टर देयर, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश का है। द ऑनर ऑफ द स्केफिंगटन कॉफी स्टेट वॉज अ ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट न्यू साहिब। न्यू साहिब के बारे में डिस्क्राइब करना है कि व्हाट वाज हिज नेचर। ही वाज वेरी क्रूएल टूवर्ड्स द लेबर क्लास, और ये फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करता था वहाँ के कुलीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वे सेविका संघ फॉर्म। यस, गांधी जी के मूवमेंट से मोटिवेट और इंस्पायर होकर मूर्ति कांथापुरा में लोगों को अवेयर करता है फ्रीडम फाइटिंग के लिए। तो जो उस विलेज की फीमेल है, वुमेन्स है, उन्होंने सेविका संघ का निर्माण किया। कहाँ पर? कांथापुरा गांव में। और उसमें कौन कौन सी फीमेल शामिल थी? रंगम्मा, रत्ना, ठीक है, ये सभी सेविका संघ में इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कार्तिक मंथ फॉर द विलेजर्स। कांथापुरा गांव के लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंस है कार्तिक महीने का? दिस इज द मंथ फॉर नोन वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। ये जो कार्तिक मंथ है ये देवी देवताओं की पूजा के लिए फेमस है। तो इस क्वेश्चन में आपको यही लिखना है कि कांथापुरा गांव में कार्तिक मंथ की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, डिस्क्राइब बिग माउंटेन, स्मॉल माउंटेन इमेजरी इन दिस नॉवेल। यस, व्हाट इज दिस? लिसन इट। पीपल ऑफ कांथापुरा थिंक गांधी जी एज बिग माउंटेन। गांधी जी को बिग माउंटेन से कंपेयर किया है कांथापुरा गांव के लोग। बिग माउंटेन यानी सह्याद्री माउंटेन, जो कि ब्लू हाई एंड वाइड है, और मूर्ति को स्मॉल माउंटेन से कंपेयर किया गया है। किसको? बिग माउंटेन गांधी जी को, ओके, और स्मॉल माउंटेन किसे माना गया है? मूर्ति को, ठीक है। तो बिग माउंटेन और स्मॉल माउंटेन गांधी जी एंड मूर्ति के लिए आया है। इस पर आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, डिस्क्राइब द सीन ऑफ पिकेटिंग ऑफ टॉडी शॉप। यस, जब कांथापुरा गांव के लोग अवेयर हो गए, कॉन्शियस हो गए कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, तो वहाँ की फीमेल ने और कुछ अच्छे लोगों ने अपोज करना शुरू कर दिया। और किसका अपोज करना शुरू किया? टॉडी शॉप का, जो कि देशी शराब होती थी। और जो लेबर क्लास था या जो भी वर्कर्स थे वो क्या करते थे, अपनी जो भी बची खुची अर्निंग होती थी वो टॉडी पीकर स्पेंड कर दिया करते थे। और ये नशे की चीज़ होती है। तो इसको बंद करने के लिए गांव के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। तो उस सीन को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन 14, व्हाई वर द वीमेन लॉक्ड इनसाइड द टेम्पल एंड हु लॉक्ड देम। गांव की स्त्रियों को मंदिर के अंदर क्यों लॉक कर दिया गया था और किसने लॉक किया था, ठीक है। और कितनी गांव की सभी स्त्रियों को मंदिर के अंदर लॉक कर दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन 15, व्हाई डिड रांची स्टार्ट ए बोन फायर ऑफ क्लॉथ्स। उसने जो है सारे कपड़ों को क्यों जला दिया था, क्यों किया था ऐसा? बिकॉज शी वॉन्ट्स टू अपोज ब्रिटिशर्स। और बाकी आपने नॉवेल में पढ़ा होगा तो डिटेल में आप लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, describe what the villagers, why the villagers of कांथापुरा migrate to काशीपुर। जब रांची ने और बाकी लोगों ने उस गांव को ब्रिटिश गवर्नमेंट से बचाने के लिए, उनके सोल्जर से बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने अपने घरों में आग लगा देते हैं, अपनी क्रॉप्स में आग लगा देते हैं। नाउ दे हैव नथिंग
टू सर्वाइव। अब उनके पास जीवित रहने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, रहने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। तो कांथापुरा गांव के लोग कहाँ पर माइग्रेट करते हैं? काशीपुर में। एंड काशीपुर इज़ द विलेज, ये वही गांव है जहाँ पर जो इस नॉवेल की नरेटर है अचक्का, वो पूरी स्टोरी नरेट करती है टू विजिटर्स को। ठीक है, आपको याद होगा एक क्वेश्चन बनता है कि हु इज़ दी नरेटर ऑफ दिस स्टोरी कांथापुरा, नॉट स्टोरी, नॉवेल, नॉवेल कांथापुरा की नरेटर कौन है? अचक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड सीन ऑफ दिस नॉवेल, इस नॉवेल का एंड सीन क्या है? ठीक है, कि पीपल ऑफ कांथापुरा and totally influenced and affected by the गांधीयन thought and ideas, और वो कैसे अपने अधिकारों के लिए, राइट्स के लिए स्टैंड होते हैं और फाइट करते हैं। The most important long questions from this novel, कांथापुरा novel, Indian freedom movement। ठीक है, मीन्स कांथापुरा नॉवेल क्या है? एज दी नॉवेल, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, डिस्क्राइब कांथापुरा नॉवेल एज दी नॉवेल ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, कि जो कांथापुरा नॉवेल है वो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का नॉवेल है, या इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पर कोई भी क्वेश्चन रेज किया जाता है कांथापुरा से रिलेटेड, देन यू विल राइट डाउन द सेम आंसर, उसी आंसर को आप लिखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकेंड क्वेश्चन, मूर्ति एज द हीरो ऑफ द नॉवेल, या मूर्ति एज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द नॉवेल, या कैरेक्टर स्केच ऑफ मूर्ति। मूर्ति के बारे में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तब ये क्वेश्चन सेम होगा, ट्विस्ट होकर भी क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कांथापुरा ए गांधीयन नॉवेल और गांधी जी एज द हीरो ऑफ दिस नॉवेल। यस स्टूडेंट्स, गांधी जी वॉज नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन दिस नॉवेल, फिजिकली इस नॉवेल में कहीं भी उन्हें प्रेजेंट होता हुआ नहीं दिखाया गया है, लेकिन जो गांधीयन थॉट है उसकी वजह, उससे इन्फ्लुएंस होकर ही इस पूरे नॉवेल के जो कैरेक्टर्स हैं वो मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, और वो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए फाइट भी करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, रोल ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स। इस क्वेश्चन में जितनी फीमेल कैरेक्टर्स हैं उन सबको लिखना है। ठीक है, ऑल द फीमेल कैरेक्टर्स, और आपको पता है इस नॉवेल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, देयर आर ए पिक्चर गैलरी ऑफ द कैरेक्टर्स। इन फीमेल कैरेक्टर्स में आप किसको किसको लिख सकते हैं? राची, रचन्ना, नरसम्मा, रत्ना, वेंकम्मा, अचक्का, गॉडेस केंचम्मा, all these, कमलम्मा, सवितम्मा, okay, so all these, रंगम्मा, all these characters are female characters. Next, the story of this novel revolves around राम, सीता एंड रावणा। एक मिथ पर ये स्टोरी है, ये ऐसे भी आ सकता है, the story of this novel is about the myth of राम, सीता एंड रावणा। यहाँ पर सीता किसको कंसीडर किया गया है? भारत माता को, रावण ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एंड राम गांधी जी को, कि गांधी जी ने इस भारत माता को किसके चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की? रावण की। तो ये मिथ है इसमें, इस नॉवेल में। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, लैंग्वेज, नैरेटिव स्टाइल ऑफ कांथापुरा और राइटिंग स्टाइल ऑफ कांथापुरा। कांथापुरा नॉवेल के स्टाइल को, डिक्शन को लिखना है कि किस टाइप की लैंग्वेज है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वट एवर द थिंग्स, मतलब कौन कौन सी चीज, किस टाइप की लैंग्वेज स्टाइल को एक्सेप्ट किया है नॉवेलिस्ट राजा राव ने। So students, these are some important questions, and if you need any video on any topic of English language and literature, please write in comment box. Thank you. Best of luck.